समारोह में उपस्थित हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्मानित शिक्षक, समस्त सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय छोटे एवं बड़े भाइयों और बहनों, देखिए, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह 4 बजे से उठ जाता था। 4 बजे से उठकर अपना दैनिक क्रियाकलाप करना, जो आप समझ सकते हैं। फिर पढ़ाई करना 6 बजे, उसके बाद 7 बजे से मैं विद्यालय आता था। विद्यालय में लगभग 6 घंटे पढ़ाई करके हर विषय पढ़ता था और यहाँ लंच के समय खाने पीने खेल कूदने के बाद फिर अगले घंटे अटेंड करते। फिर अपने घर जाते, घर जाने के बाद आराम करता था। उसके बाद फिर 5 बजे से लगभग 10 से 11 बजे तक की पढ़ाई होती थी मेरी, और इस समय मैं पढ़ाई भी करता था। और ऐसा ही नहीं कि किताबों में तुरंत भिड़ा रहूं, मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल कूद भी लेता था। मैदान निकल जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, अपने घर के बाहर खेल लेते थे, दोस्तों के साथ खेल लिया करते थे। और मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों का पढ़ने के लिए टाइम टेबल होता है। आप सभी ने भी सुन रखा होगा कि हिंदी हमें इतने घंटे पढ़ना है, गणित इतने घंटे पढ़ना है। मेरा ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था। मेरा मन हुआ कि हिंदी पढ़ना है तो चलो 2-3 दिन हिंदी पढ़ते हैं। गणित हुआ तो 1 हफ्ते तक गणित ही लगा डाला। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी को गणित ही लगाता रहूं, हिंदी पढ़ता रहूं। बीच में जो हमारे सम्मानित टीचर अपना अपना विषय याद करने को देते थे कि कंठस्थ करके आइए, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसको भी मैं तैयार करके जाता था कि वहाँ पर सुना सकूं, उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता था कि सर हमें डांटे ना, और हमारी एक अच्छी छवि बनी रहे। और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर जो हमें हमेशा मोटिवेशन देते रहते थे कि बेटा पढ़ना है, जिले में नाम लाना है। तो मैं अपने प्रिंसिपल सर जी को उस मोटिवेशन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर गणित की बात करते हैं तो हमारे कक्षा अध्यापक जो हैं गणित पढ़ाते हैं, श्री अखिलेश सर जी, उन्होंने हमें पूरे साल गणित पढ़ाई है और गणित का लगभग 2 से 3 बार रिवीजन करवाया, जिसमें गणित की बुक हो जाती है, क्वेश्चन बैंक हो जाती हैं। अखिलेश सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो श्री हरिओम सर जी हमारे इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान हैं। वो इंग्लिश का लाइन टू लाइन अर्थ बताते थे। जो चीज़ नहीं आती, बेशक कुछ बच्चे होते हैं डरते हैं कि हमें कहीं मार न दें, कभी टीचर आपको पूछने से नहीं मना करते हैं। अखिलेश सर जी हमेशा कहते हैं कि तुम एक सवाल हमसे एक बार नहीं पूछो, 100 बार पूछो। आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, एक सवाल 100 बार पूछो। तो हरिओम सर जी भी जो पूछो इंग्लिश में वो बताते थे हम लोगों को। उन्होंने वॉइस, मतलब जो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ाए हैं। अगर मैं संस्कृत की बात करता हूँ तो श्री प्रभाकर सर जी संस्कृत के बहुत प्रखर विद्वान हैं। वो हमें पूरे पाठों का मीनिंग बाय मीनिंग, एक एक मीनिंग का अर्थ बताते थे। हम लोगों को एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, पढ़ा दिया, कहे कि चलो बेटा अब इसको रिवीजन कर लो। तो हम लोग उसको रिवीजन किया, जहाँ नहीं है सर इस मीनिंग का अर्थ नहीं आ रहा है, वो बता देते थे लिख लो। और फिर हमको वो अर्थ जाकर अपनी कॉपी में लिखना होता था और उसको मैं शाम टाइम रिवाइज कर लेता था, ताकि ये नहीं कि एक पार्ट पढ़ा दिया जाए तो मुझको समस्या हो। ताज़ा ताज़ा पढ़ के गए, ताज़ा ताज़ा फिर नहीं अपना वो दिमाग में चढ़ जाता था और परीक्षा के समय बस उसको रिवीजन करना रहता था। अगर अगली बात करें, मैं हिंदी की बात करता हूं तो हमारे श्री लालजीत सर जी, जिन्होंने हमें हिंदी और हिंदी व्याकरण और उसमें अनिवार्य संस्कृत होती है उसका एक एक पॉइंट क्लियर किया है। 2 बार हमें हिंदी पढ़ाई गई है। जो नहीं आता है आप वो पूछिए। मुझे तो दूसरा पार्ट में दिक्कत होती थी, धनुष भंग रामचरितमानस से लिया गया है। सर ने मुझको अलग से पढ़ाया था, इसलिए मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा। अब बचा अंतिम विषय, विज्ञान। विज्ञान के जो हमारे सर हैं वो मेरे बीच नहीं, मैं कहता हूँ पूरे स्कूल के बीच लोकप्रिय हैं। आप सभी मानते हैं कि नहीं? लोकप्रिय हैं। 6 का भी बच्चा है वो कहेगा कि मुझे उन्हीं विज्ञान के टीचर से पढ़ना है। उनका नाम है वो विज्ञान के महान टीचर श्री RK सर जी। उन्होंने हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कराया है। सर के पास वो प्रतिभा है, मैंने देखा है खुद। आप सामने मत रहिए, गेट के बाहर खड़े हो जाइए। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कक्षा में नहीं, गेट के बाहर बैठकर समझ सकते हैं। मैंने खुद
सर पढ़ा रहे थे एक दिन 12 में, शायद गुलाम का नियम था। मैंने अपने गेट के बाहर से खड़े होकर उसे समझ लिया था और आज भी वो मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है। तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें विज्ञान की इतनी अच्छी शिक्षा दी, नहीं तो मेरे भी विज्ञान उस समय कमज़ोर हुआ करते थे। और अगर अदर विषय के टीचर की बात करें तो हमारे श्री मिश्रा सर जी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। हरिओम सर जी बहुत हेल्पफुल टीचर हैं। मैं परिचय कराना चाहता हूँ सबसे पहले हमारी सरिता मैम जी का। मैं इससे पहले अपने विद्यालय इंटर कॉलेज बुधवन से पहले मैं कंपोजिट विद्यालय कटोंगन में पढ़ता था, यहीं पास में पड़ता है। आप लोग कटोंगन के बच्चे जानते होंगे, नहर के पास, वहाँ किसी से पूछिए कंपोजिट विद्यालय कटोंगन कहाँ है, सब बता देंगे कि इस दिशा में चले जाइए आपको मिल जाएगा। तो श्रीमती सरिता मैम जी हैं, मैंने 6, 7, 8 उन्हीं से पढ़ाई की है। उन्होंने हमें विज्ञान, भूगोल, गणित और जितने भी इंग्लिश, जितने भी प्रमुख विषय होते हैं सभी में मुझको शिक्षा दी है और मैं उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। आज भी हमारे और मैम जी के बीच में बातचीत होती रहती है। मैम जी का स्वभाव बहुत सरल है, मैं उनको अपनी माँ के समान मानता था। और मैं इसके बाद अपने माता पिता का जिक्र करना चाहूँगा। किसी विद्वान ने एक कथन कहा है, संघर्ष माता से सीखने को मिलता है, संघर्ष पिता से सीखने को मिलता है और संस्कार माता से सीखने को मिलते हैं। मेरे पिताजी दिन भर खेतों में मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे से निकल जाते हैं, जितनी समय मैं पढ़ाई करता हूँ 4 बजे से निकल जाते हैं, खेतों में काम करते हैं। वो दोपहर को हमें लेकर नहीं जाते हैं कि बच्चे पढ़ें, अपना पढ़ाई करें, और कभी कभी थोड़ा ओवरलोडिंग हो जाता है पढ़ाई का तो डांट भी देते हैं। भले वो डांटने मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे भले के लिए ही डांटते हैं। मेरे पापा जी को मैंने मेहनत करते हुए देखा है। वो एक हमारे घर में गोबर फेंकने के लिए टब होता है, उसको उठाते हैं, और जब वो उसे उठाते हैं तो मैं उसको उठवाता हूँ। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है उसको उठवाने में, और मेरे पापा जी उसको उठाकर लगभग इस पुल से, ये पुल जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, इतनी दूर ले जाते हैं। और गांव का प्रत्येक आदमी कहता है कि मेरे पापा जी के पैर नहीं है, उनमें स्प्रिंग लगी हुई है। तो मैं अपने पापा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो हमेशा कहते हैं, खाओ पियो छाती में लग के और काम करो जीव भर। ठीक है, उन्होंने हमेशा कहा है कि पढ़ते रहो, तुम्हें जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, तुमको चाहे आईएएस की तैयारी करनी हो, चाहे आईआईटी वगैरह जो भी करना हो करो, बस एक बात का याद रखना, तुम जो करना उसमें पैसा चाहे जितना जाए, पर उसमें नाम तुम्हारा जरूर आना चाहिए। क्योंकि बेटा पैसा मैं एक बार लगा सकता हूँ, दूसरी बार की हमारे पास हिम्मत नहीं। तो हम भी आपकी तरीके से एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अपने पापा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है, पैसा लगाया है, और मैं आज जो भी हूँ अपने पापा जी के वजह से और अपने विद्यालय परिवार के वजह से हूँ। मेरी माता जी, हमारा घर आपके तरीके मतलब है, एक छोटा सा कमरा पक्का है, उधर मैं पढ़ाई करता हूँ, घर हमारा कच्चा है। उनका बस एक ही सपना है कि उनकी मृत्यु से पहले एक घर हो उनका। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनको एक घर दे सकूँ। धन्यवाद।